अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बना रहे हैं बग़ैर चावल का इस्तेमाल करे हुए गजरेला, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है। मतलब कि चावल का अगर हम गजरेला बनाएं तो उसमें टाइम लगता है, अगर हम इस तरीके से बनाएं तो वो जल्दी बन जाता है। तो चलें जी, जल्दी से शुरू भी कर लेते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप साबुदाना ले लिया है। साबुदाने को जो है हमने इसे 1 घंटे के लिए भिगोना है। तो मैंने 1 कप नीम गर्म दूध ले लिया है और इसे हम 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। ध्यान रहे कि जिस कप से आपने साबुदाना लिया है उसी कप के हिसाब से आप 1 कप दूध भी ले लें। अब इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने जो है कढ़ाई में 2 टेबल स्पून जो है घी ले लिया है और उसके अंदर 1 कप में कद्दूकश करी हुई गाजरें ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने गाजरों को रात में कद्दूकश कर लिया था और ये फ्रीज़ हुई हैं। आप लोगों ने भी अगर कभी भी गाजरों को सेव करना हो तो उसे कद्दूकश करके फ्रीज़ कर लें, वो काफ़ी टाइम तक जो है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से मैं इन्हें कद्दूकश करके इस तरह से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लेती हूँ और जब भी इन्हें यूज़ करना होता है तो निकाल के जितना यूज़ करना है रख लें, यूज़ कर लें और बाकी की फिर दोबारा फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ जो है मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक घी के साथ फ्राई कर लेना है। घी के साथ जो है बहुत अच्छा फ्राई होता है, इसलिए आप लोग भी जो है घी में ही कोई भी मीठी चीज़ बनाए तो वो घी में ही बनाएं, ऑयल में ना बनाएं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ऐड किया है और साथ ही जो है 1/4 कप यानी कि 1/4 कप मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा बॉयल आने लगा है तो यहाँ मैंने इलायची एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ½ टी स्पून जो है इलायची एसेंस इसमें डाल दूँगी। आपके पास अगर ना हो तो आप जो है पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो ग्रीन इलायची होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो है इसे हम पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर, मतलब कि मीडियम भी नहीं होनी चाहिए और लो भी फ्लेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें ये अच्छे से पक रहा है। तो यहाँ मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाकर और अब जो ये हमारे पास साबूदाना मैंने भिगो के रखा था 1 घंटे तक, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें इसे इतनी देर पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें जी, ये हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया था। तो मैं इसमें थोड़े से पिस्ते बादाम ऐड कर रही हूँ ताकि इनका भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए और इसे मिक्स कर लूँगी। अब इसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाऊंगी क्योंकि ये गाढ़ा हो गया है। तो बस 2 से 3 मिनट पका कर और फिर उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये गाढ़ा होना चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस जी, हमारा जो मज़ेदार सा बग़ैर चावलों का गजरेला है वो हो गया तैयार। इसे कर लेते हैं डिश आउट। और यहाँ पे देखें, इस तरीके से आप किसी भी उसमें निकाल के इसे रूम टेम्परेचर पे लाकर और इसे फ्रिज में रख दें और जब ठंडा हो जाए तो एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में जो वो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और हमारा मज़ेदार गजरेला तैयार है, इसे फ्रिज में रख देते हैं और ये फ्रिज से निकाल लिया है और अब इसे एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी बनाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।